आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और इसमें का ये भाग 2 है। भाग 1 हम लोग अच्छा से देख लिए थे और चैप्टर 2 तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद ये अंतिम आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम क्लास है। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य में दांते ने किसका वर्णन किया है, मतलब किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है। जो दांते हैं वो किस चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन ए है युद्ध के बारे में, ऑप्शन बी समाज के बारे में, सी स्वर्ग और नर्क के बारे में और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ग और नर्क के बारे में बात करते हैं। डिवाइन कॉमेडी जो रचना है इसमें दांते जो है, दांते द्वारा ये रचना किया गया है और ये इटली के, ध्यान रखिएगा, इटली के एक कवि थे, इटली के कवि थे। और इनमें स्वर्ग और नर्क का देखिए रियल बात नहीं किया गया है, ये रियल बात न करके काल्पनिक बात किया गया है। काल्पनिक बात किया गया स्वर्ग और नर्क के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक जो दर्शन है उसका जनक किसे माना जाता है। ए मैकियावली, बी दांते, सी माइकल एंजल, डी रोजर बेकन। तो ये मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है क्योंकि मैकियावली जो था इसकी द प्रिंस एक रचना है, ठीक है। ये इटली का है, इसका जन्म इटली में ही हुआ था और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है इसने। राजनीति के क्षेत्र में इसका योगदान बहुत बड़ा, इसीलिए राजनीतिक दर्शन का, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक इसे माना जाता है, मैकियावली को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाया गया था। मैकियावली, दांते, सी माइकल एंजल, डी रोजर बेकन। तो ये जो सिस्तान के गिरजाघर के छत में जो चित्र बनाया गया था वो माइकल एंजल के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। सिस्तान के गिरजाघर में जो चित्र बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, माइकल एंजल के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुनर्जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था। कौन सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था। मैकियावली, दांते, फ्रांसीसी बेकन, डी माइकल। इसमें आपको पुनर्जागरण काल में बताना, जब पुनर्जागरण जो हुआ 14वीं से 16वीं शताब्दी के जो बीच जो पुनर्जागरण हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था। तो ये फ्रांसिस बेकन था, ध्यान रखिएगा। ये कहीं कहीं फ्रांसीसी बेकन भी रहता और ये इंग्लैंड का था, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का था। ये कहाँ का था, ये इंग्लैंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोज फॉली नामक पुस्तक किसने लिखा है। द प्रोज फॉली नामक पुस्तक किसने लिखा है, यानी किसके द्वारा रचना है। मैकियावली, इरासमस, माइकल एंजल, डी रोजर बेकन। तो ये इरासमस के द्वारा ये रचना किया गया द प्रोज ऑफ फॉली। और देखिए अब इरासमस के बारे में बात करते हैं। प्रोज ऑफ फॉली इसी के द्वारा रचना किया गया, उसी के पुनर्जागरण के समय ही 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। थॉमस मोर, इरासमस, माइकल एंजल, डी रोजर बेकन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थॉमस मोर हो जाएगा। दोनों अलग अलग रहता है, थॉमस और मोर दोनों अलग अलग रहता है। थॉमस मोर ये इंग्लैंड का था, मुख्य रूप से कहाँ का था, ये इंग्लैंड का था। ये यूटोपिया इसी के द्वारा लिखित एक पुस्तक था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है। विज्ञान का आपको पता है कि पुनर्जागरण काल में किसके क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में हुई थी, दर्शन के क्षेत्र में हुई थी, कला साहित्य के क्षेत्र में हुआ था, उसके बाद पेंटिंग के क्षेत्र में, जो पेंटिंग बनाने वाला जो क्षेत्र था उसमें हुआ था। मतलब अलग अलग क्षेत्र में कला साहित्य उसी के क्षेत्र में हुआ था। तो ये आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हुआ था। तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। थॉमस मोर, इरासमस, माइकल एंजल, रोजर बेकन। तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर बेकन। आंसर क्या हो जाएगा, रोजर बेकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, या यहाँ पर देखिए दो जगह 16वीं शताब्दी हो गया ना जी। तो ये 16वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन में, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दो गो ऑप्शन एक ही आ जाए तो पहला वाला ऑप्शन आपको टिक करना होगा। क्या करना होगा, पहला वाला ऑप्शन को टिक कर देना होगा। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के नाम नहीं हो गया, यहाँ पर नामाकरण हो गया। प्रशांत महासागर के नामाकरण किसने किया था? किसने नाम रखा था? मैगेलन, वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक। मैगेलन ने नाम रखा था प्रशांत महासागर का। मैगेलन पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। और वास्को डी गामा की एक उपलब्धि बतानी है। उपलब्धि मतलब क्या किया था अपने जीवन में। फिर कोलंबस की एक उपलब्धि बतानी है और कैप्टन कुक की एक उपलब्धि बतानी है। तीनों का उपलब्धि बताना है। उपलब्धि कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है। कोलंबस का जीवन में एक उपलब्धि मतलब क्या किया था, कुछ बड़ा काम कोलंबस ने क्या किया था, वास्को डी गामा ने या कैप्टन कुक ने एक बड़ा काम क्या किया था। इनके बड़े कामों को बारे में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुनर्जागरण क्या अग्रदूत किसे माना जाता है? मैकियावली, दांते, रोजर बेकन, डी इनमें से कोई नहीं। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो दांतों को माना जाता है। दांते, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम लोग तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग तो समझ में आ गया होगा।